और मेरे सनातनियों, चंद्रयान मिशन सफल होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station. जहाँ पर रशिया जैसे विकसित देश 25वें बार में अपना मिशन सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे, वहीं इसरो ने तीसरे बार में ही कर दिखाया। और जो लोग हमको अपना गुलाम मान के बैठे थे, उनके मुंह पे भी एक करारा तमाचा। और इससे भारत में भी कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। और जब इसरो के चीफ ने ये कह दिया कि सारा विज्ञान वेदों से आया है और अंग्रेजों ने ये सब चुराया है, तब तो भाई बर्नौल के स्टॉक ही आउट हो गए। पर अब इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ, उनके ऊपर ही प्रश्न उठना शुरू हो गए हैं कि वो कैसे वैज्ञानिक है कि वो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी इसलिए भी इसरो को इतना ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जो वहाँ की महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती हैं, वहाँ के जो पुरुष हैं वो मंदिर जाके अपना भगवानों को धन्यवाद करते हैं। ये सब बिल्कुल उलट है जो आज तक हमको बताया गया है। लेफ्टिस्ट बोलते हैं कि लड़कियों को जीन्स पहननी चाहिए और साड़ियाँ त्याग देनी चाहिए क्योंकि उससे उनका प्रगति नहीं हो सकती। और लड़कों को ये बताया जाता है कि मंदिर क्यों जा रहे हो यार, जाके क्लब जाओ, काम करो, पैसे जुटाओ और मजे करो। पर हमको तो यहाँ पर सब कुछ उलट देखने को मिल रहा है। तो क्या सच्ची में हमारे वेदों के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो विज्ञान से जुड़ी हुई हैं? तो हाँ, शॉर्ट आंसर में बिल्कुल। बट आज हम सिर्फ मून के बारे में बात करेंगे, यानी जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उसके अंदर से कौन से साइंटिफिक फैक्ट्स दिए गए हैं जो सिर्फ चांद के बारे में। अगर आप आज से सिर्फ 100 या 50 साल पहले भी जाओगे तो चंद्र ग्रहण से लोग डरा करते थे। इवन वो लोग इतना डरा करते थे कि उनको लगता था कि उनका भगवान उनसे गुस्सा हो गया है और अगर वो किसी मानव की बलि चढ़ाएंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो जिस समय ये लोग उससे डरा करते थे, उसके नाम पे बलियां चढ़ाया करते थे, तभी हमारे ऋषि मुनियों ने इनके सोचने से भी हज़ारों साल पहले उसका वर्णन कर दिया था। उसका सटीक रीज़न क्या है और ऐसा क्यों होता है, और धीरे धीरे करके मैं आपको सारे जो भी प्रूफ्स होंगे वो भी देता जाऊंगा। और जो एक क्वेश्चन सबके माइंड में रहता था बचपन के अंदर कि अरे चंदा मामा जो है रात में तो आते हैं पर ये दोपहर में कहाँ गायब हो जाते हैं, तो उस समय तक हमको नहीं पता था कि जो चांद की खुद की रोशनी नहीं होती बल्कि सूर्य को रिफ्लेक्ट करता है। अब मॉडर्न साइंस को भी जानने में लगभग पिछले 50 से 100 साल के अंदर ही पता चला होगा। परंतु हमारे ऋग्वेद जो कि आज से भी कम 10,000 साल पुराना है, उसके अंदर ये बता दिया गया था कि चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं है बल्कि वो उसे सूर्य से लेता है। अब इस सुनने में बहुत छोटी बात लग सकती कि किस वजह से, कितना ज्ञान उनके पास होगा या फिर कितनी प्रतिभा होगी जिसके कारण वो ये पता लगा पाए थे। और आप भी नीचे कमेंट करना कि आपको कब पता लगा था कि चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी नहीं होती। अब 2 चीजें ऋग्वेद से बताई हैं, तो आगे की मैं अथर्ववेद से बताता हूँ। तो मॉडर्न टाइम्स के अंदर मून के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके लिए अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट दिया गया है। पर एक सिंपल फैक्ट कि जो मून के ऊपर की जो मिट्टी होगी वो किस रंग की है, ये नासा को नहीं पता था। पर हमारे अथर्ववेद के अंदर ये आता है कि जो वहाँ की मिट्टी है वो काले रंग की है। अब अथर्ववेद के अंदर एक श्लोक आता है चंद्र मधि कृष्ण, जिसका अर्थ है चंद्र यानी चांद, मधि यानी मिट्टी और कृष्ण मानी काला। और ये सब तो वो चीज़ हैं जो आज का मॉडर्न साइंस पता लगा चुका है। तो मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ जो आज की साइंस भी नहीं पता लगा पाया। जैसे कि हमारे आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ दवाई बनाना या फिर किसी तरह का काढ़ा बनाने का प्रक्रिया दी गई है, परंतु उनकी अगर आपको शक्ति बढ़ानी है तो आप क्या करोगे। तो ये बात भी अथर्ववेद के अंदर ही बताई गई है कि कैसे आप चांद की रोशनी में अगर उनको रखोगे तो जितनी भी जड़ी बूटियाँ होंगी उनकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और वो अमृत के समान आपके लिए काम करेगी। और शायद आप लोग एक त्योहार भी मनाते हो जहाँ पर हमको खीर को पूरी रात चांद के अंदर रखना होता है ताकि चांद की जो मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके कारण जो खीर है वो अगले दिन अमृत में बदल जाए। तो जो भी उस त्योहार का नाम नीचे कमेंट करेगा उसको मेरी तरफ से एक उपहार मिलेगा। अब देखना कुछ सालों बाद ये भी चीज़ अमेरिका या कोई बड़ी कंट्री डिस्कवर करेगी और वो बोलेगी यार ये तो हमने डिस्कवर करा है। पर हमारे यहाँ के वैज्ञानिक अहंकार के अंदर अपने वेदों को दुत्कारते रहेंगे और ये अपॉर्चुनिटी भी खो देंगे। अब आपने लो टाइड्स और हाई टाइड्स के बारे में कब सुना था? शायद अपने ज्योग्राफी क्लास में 5th 6th या 8th में। परंतु अथर्ववेद के अंदर इसका भी वर्णन है कि कैसे पूर्णमासी की रात को जब चांद बिल्कुल बड़ा होता है और धरती के सबसे पास होता है तो कैसे लहरें ऊपर उठने लगती हैं। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि कैसे चांद का हमारी वाटर बॉडीज पे कितना ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि चांद की कितनी धर्मपत्नियाँ हैं? अब कमेंट करना और डिलीट मत करना, ना ही एडिट करना, जिसका सही होगा उसको भी अलग से उपहार मिलेगा। तो कहीं आती 27 और कहीं आती 29। अब जो भी उसको पहली बार सुनता है वो हंस के यही कहता है कि तुम्हारे भगवान ने कितने अश्लील हैं, इतनी सारी शादियाँ। बट यहाँ पर एक वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है। हमारे के जितने भी ऋषि मुनि या फिर जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति थे उनको पता था कि जो विज्ञान है ये ऐसे ही बचा रह सकता है।
तो अगर आपको पंचांग के बारे में पता है तो वो चांद के बेसिस पे चलता है। जैसे कि आजकल आपको महीने में 30 या 31 देखने को मिलते हैं, वैसे ही पंचांग के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर 28, 29 इस टाइप से डे देखने को मिलते हैं एक महीने के अंदर। तो उसी तरह से चांद की 27 बीवियां दर्शाना एक तरह से नक्षत्र भी दर्शाते हैं और एक महीने के अंदर कितने दिन होंगे। अगर आप काउंट करोगे तो चांद भी इतने बार ही अपने फेसेस चेंज करता है। और कुछ कहानियों में यहाँ तक बताया जाता था कि जो चांद है वो हर रात अपनी एक पत्नी के पास जाता है, जिसको डिनोट करते हुए चांद का हर रात में एक नया चेहरा सामने होता है। और जितने भी प्रूफ्स की मैंने बात करी है, जितने भी मैंने बस श्लोक बताई है, श्लोक की संख्या क्या है, कहाँ पर वो लिखा हुआ है, उसका अर्थ क्या है, सब आपको एक फ्री ई बुक में मिलेगा जो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर। वहाँ जाओ, उसे डाउनलोड करो। और अगर अवतार मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो।